क्या आपने कभी सोचा है कि 2050 में इंडिया कैसा होगा? आज जो इंडिया आप देख रहे हैं, वो सिर्फ उस इंडिया का शैडो है जो 25 साल बाद हकीकत बनेगा। ये सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रिडिक्शन है जो हर पाकिस्तानी, हर साउथ एशियन और हर इंसान को हैरान कर देगा। सोचिए, एक ऐसा इंडिया जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, एक ऐसा इंडिया जहां हर घर में तरक्की होगी, एक ऐसा इंडिया जो टेक्नोलॉजी में अमेरिका और चाइना के साथ compete करेगा। ये ख्याली बात नहीं है, ये हकीकत है जो डेटा और एक्सपर्ट्स की रिसर्च से साबित है। आज इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ 2,500 रुपए है, लेकिन 2050 तक ये $21,000 तक पहुंच जाएगा। मतलब हर इंडियन की खरीदारी की ताकत आज के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होगी। जो आईफोन आज सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो 2050 में मिडिल क्लास के लिए आम चीज बन जाएगा। जो कार्स आज लग्जरी है, वो आम ट्रांसपोर्टेशन बन जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये पूरी समाजी तब्दीली है। आज इंडिया में 45 मिलियन से ज्यादा आबादी वाली सिटीज सिर्फ 45 है। चाइना में 345 है। 2050 तक इंडिया में ऐसे सिटीज की तादाद 200 से ज्यादा होगी। मतलब हर साल नए सिंगापुर और नए दुबई बन रहे होंगे इंडिया में। टेक्नोलॉजी का मंजर और भी दिलचस्प है। आज इंडिया सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग में लीडर है, लेकिन 2050 में वो एआई और रोबोटिक्स का लीडर होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी सुपर पावर बनेगा। जो इनोवेशंस आज सिलिकॉन वैली में होते हैं, वो बेंगलोर और हैदराबाद में होंगे। ये तब्दीली शुरू हो चुकी है। हर महीने इंडिया में 100 से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर होश उठ जाएंगे। बुलेट ट्रेन्स जो आज सिर्फ जापान और चाइना में हैं, वो इंडिया के हर बड़े शहर को कनेक्ट करेंगी। स्मार्ट सिटीज जो आज कॉन्सेप्ट है, वो रियलिटी बनेंगे। हर घर में हाई स्पीड इंटरनेट होगा। हर गांव में डिजिटल बैंकिंग होगी। हर किसान के पास मॉडर्न मशीन्स होंगी। रोजगार का मंजर भी बदल जाएगा। आज इंडिया में बेरोजगारी है, लेकिन 2050 तक 600 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में नए मौके होंगे। ये सिर्फ जॉब्स की तादाद नहीं, क्वालिटी भी होगी। हाई स्किल्ड और क्रिएटिव जॉब्स मिलेंगी। माहौलियाती तब्दीली भी शानदार होगी। इंडिया 2050 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करेगा। मतलब पोल्यूशन फ्री शहर, साफ हवा और ग्रीन एनर्जी। सोलर पावर में इंडिया लीडर बन रहा है और 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल हब बनेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम हो जाएंगी। ग्रीन बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियलिटी बन जाएगी। तालीम का सिस्टम भी बदल जाएगा। डिजिटल क्लासरूम्स, एआई बेस्ड लर्निंग और स्किल बेस्ड करिकुलम आम हो जाएंगे। जो क्वालिटी एजुकेशन आज सिर्फ महंगी प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मिलेगी। गांव के इलाकों में भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगे। सेहत का मंजर भी एवोल्यूशन से गुजरेगा। टेलीमेडिसिन, एआई डायग्नोसिस और एडवांस सर्जरीज आम हो जाएंगे। जिंदगी की उम्र 85 प्लस साल हो जाएगी। जो डिजीजेस आज ट्रीट नहीं हो सकती, वो ट्रीटेबल बन जाएंगी। मेडिकल टूरिज्म में इंडिया ग्लोबल लीडर बनेगा। जियोपॉलिटिकल पोजीशन देखें तो इंडिया 2050 में सुपर पावर बनेगा। मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर हर एरिया में स्ट्रांग होगी। जो रिस्पेक्ट आज अमेरिका को मिलती है, वो इंडिया को मिलेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होगा। ग्लोबल डिसीजंस में इंडिया की आवाज सुनी जाएगी। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी शानदार होगी। बॉलीवुड ग्लोबल एंटरटेनमेंट में डोमिनेंट होगा। इंडियन फिलॉसफी, योगा और स्पिरिचुअलिटी दुनिया में मेन स्ट्रीम बनेंगे। इंडियन कुजीन, फैशन और लाइफस्टाइल ग्लोबल ट्रेंड्स सेट करेंगे। ये सब चेंजेस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और सारे साउथ एशियन कंट्रीज इस तब्दीली से फायदा उठाएंगे। रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगी। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज ज्यादा होगा। वीजा फ्री ट्रैवल भी मुमकिन हो सकता है। क्रिटिसिज्म भी है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल चैलेंजेस है।
लेकिन हिस्ट्री से पता चलता है कि इंडिया हमेशा चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वक्त भी लोग पेसिमिस्टिक थे, लेकिन देखिए इंडिया ने क्या कमाल किया। डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हो रही है, 5G नेटवर्क्स डिप्लॉय हो रहे हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो रहा है। ये सब इंडिकेटर्स है एक बड़ी तब्दीली के। रियल एस्टेट प्राइसेस 10x बढ़ जाएंगी, स्टॉक मार्केट्स न्यू हाइट्स टच करेंगे, करेंसी वैल्यू स्टेबल होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मैसिव होंगे, सोशल मोबिलिटी इनक्रेडिबल होगी। जो फैमिलीज आज लोअर मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास बन जाएंगी, तालीम और जेंडर इक्वालिटी अचीव होगी, कास्ट सिस्टम इररेलेवेंट हो जाएगा और मेरिट बेस्ड सोसाइटी होगी। कंक्लूजन ये है कि 2050 का इंडिया एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नेशन होगा, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, सोशली प्रोग्रेसिव और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ये चेंज सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में नहीं, हर इंडिविजुअल की लाइफ में फील होगा। हर घर में तरक्की होगी, हर सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, हर ड्रीम अचीवेबल होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है क्योंकि फाउंडेशंस ऑलरेडी ले हो चुके हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और पॉलिसी चेंजेस सब कुछ अलाइन हो रहा है इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए। 2050 का इंडिया दुनिया को इंस्पायर करेगा, लीड करेगा और नए स्टैंडर्ड सेट करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के।